अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी? और ये बताएं कैसी गुजर रही है गर्मी? जी हाँ, बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यहाँ लाहौर में तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और शहरों का मुझे कोई इतना अंदाज़ा नहीं है कि उधर कितनी पड़ रही है। लेकिन लाहौर में तो सुबह सुबह ही जो है वो मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा धूप निकल जाती है, जिससे गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़ाहिर है ये मई है, मई और जून ये सब बस अब गर्मी के महीने हैं ये। सितंबर अक्टूबर तक लाहौर में जो है वो गर्मी ही रहती है। तो बस सर्दी तो यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के लिए पड़ती है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको गर्मी पसंद है, उनको गर्मी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे हैरानी होती है कि गर्मी किसी को कैसे अच्छी लग सकती है। सर्दियां तो फिर भी अच्छी लग सकती हैं, उसमें तो इंसान जो है उसको सुकून भी मिलता है, ब्लैंकेट लेके बैठ जाए, लेट जाए। लेकिन गर्मियों में तो एसी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी गर्मी तो है ना। बाहर तो गर्मी ही है, घर में चलो एसी, लेकिन बाहर आप निकलें, ज़ाहिर है सबको आना जाना तो पड़ता है बाहर। ये तो नहीं है, मौसम का असर तो ज़ाहिर है घर के अंदर भी होता ही है। तो मुझे हैरानी होती है कि किसी को गर्मी कैसे अच्छी लग सकती है। इसी तरह से मेरा बेटा जो है वो भी कहता है मुझे सर्दियों से ज़्यादा गर्मी पसंद है। पता नहीं मुझे कैसे वो ये सोचता है। अभी तो खैर छोटा है उसकी, लेकिन ओपिनियन ये है, वो कहता ही है, बोलता ही है, हमें बताता ही है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा मैंने मज़ेदार से बनाए पराठे। ओए क्या मज़ा आता है मज़ेदार से पराठे बना के उसको खाने में। और ये जो है रात का सालन था, खड़ा चिकन मसाला जो था, ये बहुत ही मज़े का बना था। मैंने एक नया तजुर्बा किया था, मींस के पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग की थी। और इसमें मैंने जो है डिफरेंट मसाले डाल के इसमें थोड़ा सा चेंज किया था, तो सबको बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो ये है जी। अब बस नाश्ता वगैरह हो गया था डन। और जी नाश्ते के बाद ज़ाहिर है फिर बस तैयारी होती है मेरे हस्बैंड के जाने की। इनके जाने से पहले ही, इनके ऑफ़िस जाने से पहले ही हम जो है वो नाश्ता करके जो है वो फ़ारिग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इनके साथ ही नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट जाते हैं। तो बस फिर हम कहते हैं कि ठीक है, टाइम अवेल करते हैं और साथ ही जो है वो नाश्ता बना लेते हैं, कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे चल रही है उनकी जाने की तैयारी। और बच्चों की तो हो गई हैं जी वेकेशंस, समर वेकेशंस। तो बच्चे अभी सो रहे थे, आज उनका फ़र्स्ट डे था ऑफ। तो उनको मैंने सोचा कि चलो उनको सोते रहने दिया जाए थोड़ी देर, जब तक वो ख़ुद नहीं उठते। बेटी तो मेरी उठ जाती है, बेटा जो है ना वो इस मामले में बहुत ज़्यादा उसको जगाना पड़ता है, वो ख़ुद से नहीं उठता। अगर वो थका हुआ हो तो ख़ुद नहीं उठता, उसको फिर बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फ़र्स्ट है, सोते रहने दो, थोड़ा रिलैक्स होने दो। वैसे भी पेपर से अभी फ्री हुए हैं, तो साथ ही थोड़ा सा और इन्जॉय कर लें। तो बस जी इनकी तैयारी हो गई थी, और ये अब निकल रहे थे ऑफ़िस जाने के लिए। और बस हेलमेट वगैरह ये सब कुछ अपने आप को कवर करके जाना होता है यहाँ पे। तो जी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू चल रही है, और इसमें तो बस दिल करता है कि इंसान जो है वो घर में ही बंद दरवाज़े करके बैठा रहे, कूलर लगा के। कूलर आजकल बहुत, रूम कूलर्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसे घर जो है अभी बहुत ठंडे हो रहे हैं। जब तक हब्स का मौसम नहीं आता तो उस वक्त तक जो, उस टाइम तक कूलर बहुत अच्छे काम करते हैं। उसके बाद जी बिल्कुल एसी का जो सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि नॉन स्टॉप रहता है। ओके, और इसके बाद जी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था तोरी की भुजिया बनाने। हस्बैंड ने ला के दे दी थी कि आज ये बनाना। तो बस मैंने वो तोरी जो है उसको, मैंने उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। ये जो है शाम का टाइम है, मैं जो हूँ रात के लिए प्रेप जो है वो हाफ़ डन करके रख लेती हूँ पहले ही थोड़ा सा, ताकि जो है एक साथ जो है वो मुझे शाम में जो है डिनर के लिए पूरा ही एक टाइम पे ना लगना पड़े। तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा इंसान करके फिर फ्री हो जाता है, और दूसरे काम कर लिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर जो थोड़ा सा काम रह जाए तो वो फिर बाद में कर ले। तो बस आप लोगों को तो पता ही है पाकिस्तान में आजकल गैस इश्यूज़ जो उनका क्या हाल है, बहुत ज़्यादा, बल्कि सारे ही इश्यूज़ का क्या हाल है। तो बस ये सब जो है
है वो फिर देखना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो बस जी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं इस तरह से बनाती हूँ, मसाला बना के और प्याज टमाटर का मसाला बना के, और मैं उसमें जो है लहसुन मैं साबुत ही कभी कभी डाल देती हूँ। उससे वो ये होता है कि वो फिर उसको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जो है मसाले में जो है वो गल जाते हैं। तो जो है ज़रूरी नहीं है कि उसका पेस्ट बना के ही डाला जाए, मैं इस तरह से डाल देती हूँ। और ये देखें कितना प्यारा कलर इन तोरी लग रहा है। इनको मैंने वॉश कर लिया था और काटना था बस अब। तो यहाँ पे बीच में जो है वो शाम का टाइम हो चुका था। शाम का टाइम का मतलब है हमारी चाय का टाइम। तो मैं जो हूँ चाय मस्ट पीती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों बहुत मतलब अच्छा लगता है चाय पीना। मज़ा आता है चाय पीने में, एक मॉर्निंग में और एक शाम का एक कप, ये मेरे लिए मस्ट होता है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो कभी स्किप भी कर लेती हूँ, अगर नहीं दिल कर रहा हो, मूड ना हो। लेकिन यह है कि रूटीन में मेरी जो है वो चाय वो जो मस्ट होती है। तो उसके साथ मैं ठंडा शरबत वग़ैरह भी ले रही होती हूँ दिन में, कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया। लेकिन ये है कि चाय जो है वो अपने टाइम पे मुझे चाहिए होती है। तो यहाँ पे नूडल्स बना रहे थे मेरे बच्चे, मेरे बच्चों ने जो है वो कहा कि हम खुद बनाएंगे। तो मैंने कहा ओके ठीक है जी खुद बनाओ। तो ये बेटा है मेरा, वो ज़्यादा कर रहा था, बेटी छोटी है तो बस साथ लगी भी थी। लेकिन जो है दोनों को शौक़ है कि अपने नूडल्स जो हैं वो ये खुद ही अपने बना लेते हैं। तो बस देखिए जी किस तरह से बना रहे हैं। दोनों जो है इंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे साथ, और साथ इनके बन रहे थे इनके नूडल्स। और आप लोग देख सकते हैं चाय भी साथ रखी हुई है, चाय भी जो है वो रेडी हो रही थी हमारे लिए। तो बस हमने भी चाय पीनी थी, साथ में कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा कुछ ले लेना था, चाय के साथ हम खा लेते हैं लाइट सा, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर में खाना ही खाना होता है। तो इस टाइम पे हम भी थोड़ा बहुत चाय के साथ कुछ ले लेते हैं, बिस्किट्स वगैरह इस तरह से। तो यहाँ पे जी बच्चों के नूडल्स निकल रहे हैं बिल्कुल हिसाब से, कि दोनों के बिल्कुल जो है वो बराबर हों। तो ये अच्छी बात है कि बच्चों में भी इस चीज़ की जो है वो समझ होनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो शेयरिंग होती है। बच्चों में भी आदत होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि शेयर करके यूज़ करनी है कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ। तो ये अच्छी आदत है। तो जी देखिए ये मेरी बन गई है तोरी की भुजिया। इसका पहले मैंने पानी अच्छा खासा खुशक कर लिया, क्योंकि ये अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है। खुशक करके फिर मैंने इसको हल्के चूल्हे पे रख दिया। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया हो, इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको पसंद आई हो, ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो कुछ भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि सारी वीडियोज़ जो है वो आप तक ईज़िली पहुँच सके, आपको पता लग सके। और कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, या आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं किस टॉपिक पे बात करूं। ठीक है, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे भी रखें अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।